कितना बड़ा और अच्छा ससुराल है मेरा। मेरे तो कमरे में ही फ्रिज भी रखा है। बहू, घर के कामों में मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि तुझे बताना ही भूल गई कि कल तेरी पहली रसोई है, तो कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना अपनी पहली रसोई के लिए। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अगली सुबह पूजा अपनी रसोई में जाती है और वहां एक और फ्रिज और देखकर काफी खुश होती है। अरे, फ्रिज में तो सारी सब्जियां हैं और एक मेरा मायका था जहाँ हर रोज सब्जी लानी पड़ती थी। सब्जी लाने में कितना समय लगा दिया माँ, धूप निकल गई है, अब मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाना होगा। सब्जियां खेत से तोड़कर लाई हूँ, खरीद के नहीं, टाइम तो लगेगा ही। वैसे भी इतनी गर्मी है कि अगर थोड़ी सब्जी ज्यादा भी तोड़ कर ले आओ तो रखे रखे सूख जाती है या तो फिर खराब हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ कि एक छोटा सा फ्रिज ले आओ। पूजा खाना बनाते हुए अपने मायके के दिनों को याद कर ही रही थी कि तभी वहां काजल आती है। भाभी, खाना बन गया हो तो बाहर आ जाइए, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में पूजा सभी घर वालों को खाना परोसती है। सभी घर वाले पूजा के हाथ के खाने की काफी तारीफ करते हैं और एक एक करके अपनी फरमाइश रखते हैं। हर एक आइटम बहुत स्वादिष्ट है। हाँ जी बहू, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, पर रसमलाई इसके साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तुम ऊपर कमरे में जाकर मेरे लिए मेरे फ्रिज से रसमलाई लेकर आओ और इनके लिए इनके फ्रिज से मिठाई और मेरे फ्रिज से चॉकलेट। भाभी, मुझे तो खाने के बाद अपनी फेवरेट कोन वाली आइसक्रीम चाहिए होती है। आप मेरे फ्रिज से 2 आइसक्रीम लेकर आ जाना। क्या, आप लोगों के फ्रिज से? हाँ पूजा, हमारे घर में हर किसी के कमरे में उसकी खुद की पर्सनल फ्रिज है और हम सबने अपने अपने फ्रिज में अपना फेवरेट सामान रखा है, तो तुम्हें हमारे ही कमरे में जाकर लाना होगा। खैर, मेरा कमरा तो यही है, तुम माँ और काजल योग का सामान ला दो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी फ्रिज से भरे ससुराल में होगी जहाँ हर किसी के पास अपना खुद का पर्सनल फ्रिज है। पूजा को जब ये पता चलता है कि उसके ससुराल में हर किसी का अपना पर्सनल फ्रिज है तो वो काफी खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि यही खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली है। कितनी अच्छी फिल्म आ रही है बहू, रसोई से थोड़े पॉपकॉर्न और मेरे कमरे से मेरी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बड़ी गर्मी लग रही है। और भाभी, मेरे फ्रिज से मेरा मैंगो शेक लेकर आना, मैंने सुबह ही बनाया था। मेरे फ्रिज से सैंडविच। और मेरे फ्रिज से मेरी लस्सी ले आना बहू। घर वालों के कहने पर पूजा ऊपर जाती है और पहले शांति के फ्रिज से उसकी कोल्ड ड्रिंक और ससुर के फ्रिज को खोलकर लस्सी निकालती है, फिर योग के फ्रिज से सैंडविच लेकर और फिर अपनी नंद के कमरे में जाकर उसके फ्रिज से मैंगो शेक लेती है और अपनी नंद का फ्रिज देख पूजा खुद से कहती है, नंद जी को अपनी फ्रिज से कितना प्यार है। सही कहते हैं लोग, लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है। कितना सुंदर फ्रिज डेकोरेट कर रखा है नंद जी ने। पूजा सबके कहने पर उनका सामान लेकर नीचे जाती है और जैसे बैठने जाती है कुछ ही देर बाद विशाल पूजा से कहता है, पूजा तुम बाद में बैठकर टीवी देखना, पहले मेरे लिए फ्रिज से मेरी मैंगो लस्सी लेकर आ जाओ प्लीज। अभी लेकर आती हूँ। अब पूजा अपने पति की लस्सी लेकर आती है और जैसे ही टीवी देखने के लिए बैठने लगती है फिर से शांति और काजल कोई काम कह देते हैं, जिस वजह से उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। बार बार ऊपर नीचे और रसोई के चक्कर काट कर बेचारी पूजा थक जाती है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। मैं तो थक गई हूँ इनकी पर्सनल फ्रिज से ठंडी चीजें दे देकर। ये फ्रिज से भरा ससुराल तो मेरे लिए आफत की पुड़िया हो गई। बेचारी पूजा सारा काम करके अपने कमरे में आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी पूजा के कंधों पर छोड़ दी जाती है। बहू, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, रोज रोज बाजार जाना मेरे बस की नहीं है। मैंने तुझे बाजार दिखा दिया है, तू 2 दिन की सब्जी एक साथ ले आना और किचन के फ्रिज में रख देना। और भाभी, मेरी आइसक्रीम और फालूदा खत्म हो गई है, वो भी ले आना अगर आप जा ही रही हो तो, और दोनों भाइयों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। पर अभी तो बाहर बहुत धूप हो रही है भाभी, खाने का मन तो अभी है। बेचारी पूजा अपनी नंद और सास की बातों को टाल नहीं पाती और दोपहर में हाथ में थैला लेकर बाजार जाती है। अब वहां से कुछ सब्जी और अपनी नंद सास देवर का सामान लेकर घर आती है और सारा सामान रसोई के फ्रिज में ही रख देती है, जिस पर काजल और शांति उस पर भड़कने लगती है। बहू, तुझसे तो एक काम नहीं होता, तूने हमारा सामान रसोई की फ्रिज में क्यों रखा? माँ जी, मैं बाहर धूप से आकर बहुत थक गई थी, बस इसीलिए। वो सब तो ठीक है भाभी, पर 1 महीने हो गए आपने मेरे फ्रिज की सफाई भी नहीं करी। एक बार मेरा फ्रिज खोल कर देखो, मेरी फेवरेट दाल पूरी फ्रिज में गिरी हुई है, पूरा फ्रिज गंदा है। बहू, तुम्हारा काम पर जरा भी ध्यान नहीं, अभी जाकर फ्रिज साफ करो सभी के कमरे का। अपनी सास की डांट खाकर पूजा रोने लगती है और रोते हुए पहले अपनी नंद के कमरे में जाती है और उसके फ्रिज को साफ करती है। इस फ्रिज से भरे ससुराल से तो मैं परेशान हो गई हूँ, इससे अच्छा तो मेरा मायका था। तू जितनी फ्रिज की जिद कर रही है ना, देखना जब तेरे पास फ्रिज होगी ना
तो तू उतनी ही परेशान होगी। फ्रिज रखना हर किसी की बात नहीं, एक तो बिल इतना आता है, दूसरा बार बार उसे साफ करना पड़ता है। अभी तेरे पास फ्रिज नहीं है तो तू हर चीज तो ताजी खाती है, जब दिल करता है दुकान से जाकर सामान ले आती है, पर फ्रिज होगा तो बासी खाने को मिलेगा और सफाई करनी होगी वो अलग। माँ, पर कब तक मटके का पानी पीते रहेंगे और खाना भी तो खराब हो जाता है। माँ सही कहती थी, फ्रिज तो मेरे जी का जंजाल बन गया है। पूजा पहले अपने जिस फ्रिज से भरे ससुराल से खुश थी, आज उसी से दुखी हो जाती है। अब वो अपनी सास के कमरे का फ्रिज जाकर साफ करती है और तभी उसका दोस्त का फोन आता है और पूजा अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। पूजा, तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तू मेरी मान तो तू जो भी सामान ले अब बाजार से ज्यादा तादाद में लेना और अपनी सास का, नंद का, अपने पति का सारा सामान सबके फ्रिज में रखना, ताकि कोई कुछ भी मांगे तो तू जहां हो उसी के फ्रिज से वो सामान निकाल कर उसे दे सके। तू सही कह रही है, परेशान हो गई हूँ मैं इन लोगों के पर्सनल फ्रिज से। हर कमरे में और रसोई में उनकी पर्सनल फ्रिज रखी है। इनका खाना भी अपने हिसाब से होता है। इन लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता इस गर्मी में मैं कैसे चीज एडजस्ट कर रही हूँ। पूजा को अपनी दोस्त का आइडिया काफी पसंद आता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो काजल, विशाल और शांति पूजा से कहते हैं, बहू, मेरे फ्रिज में मैंने बादाम शेक रखा था, मेरा बादाम शेक लेकर आ जा। और भाभी, ऊपर मेरी फ्रिज से स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आना। मेरा मैंगो जूस भी। हाँ, बस अभी लाती हूँ। क्योंकि पूजा ने सबका सामान थोड़ा थोड़ा सबके फ्रिज में रखा था, इसलिए उसे दिक्कत नहीं आती और वो नीचे ही रसोई से अपनी सास और नंद ससुर का सामान लेकर उन्हें दे देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूजा छत पर पौधों को पानी दे रही थी। तभी शांति, काजल पूजा से कहते हैं, भाभी, मेरे फ्रिज से कोल्ड कॉफी लेकर आना, बहुत गर्मी लग रही है। और बहू, मैंने तुझे मेरे फ्रिज में शिकंजी बनाकर रखने के लिए कहा था ना, वो शिकंजी लेकर आ जाना। अभी लाती हूँ। पूजा जल्दी से नीचे जाती है और काजल के फ्रिज से सामान लाकर अपनी सास और नंद को दे देती है। क्योंकि कुछ दिनों से पूजा बिना किसी परेशानी के झटपट काम कर रही थी, इसलिए काजल को शक होता है और वो उसी वक्त अपनी माँ के साथ नीचे जाती है और अपना फ्रिज खोलकर देखती है, जिसके बाद वो अपनी माँ का फ्रिज खोलती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी नीचे जाती हैं और रसोई का, यहाँ तक कि पूजा के कमरे की भी फ्रिज खोलकर देखती है। देख रही हो माँ भाभी की चालाकी, हमने अपने कमरे में पर्सनल फ्रिज क्या इसलिए रखा था ताकि हम दूसरों का भी सामान रख सकें। इसे तो आज मैं बताती हूँ। पूजा बहू, नीचे आ। पूजा अपनी सास की आवाज सुनकर नीचे जाती है और तभी वहाँ विशाल भी आता है। शांति विशाल को भी सभी कमरे के फ्रिज दिखाती है और पूजा को फटकार लगाती है। तूने किससे पूछकर हम सभी के फ्रिज में हम सभी का सामान रखा? हमने पर्सनल फ्रिज इसलिए नहीं रखा था कि हमारे फ्रिज में किसी और का सामान रखा जाए। माँ जी, मैं भले ही गरीब घर से हूँ, पर हूँ तो मैं इंसान ही। इस गर्मी में मुझे भी गर्मी लगती है। आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं ऊपर नीचे करके, तो मैं थकती हूँ। बाहर धूप से सामान लेकर आती हूँ, आप लोगों का फ्रिज भी मैं साफ करती हूँ। थोड़ी तो तरस खाओ मुझ पर। अगर आप लोगों को इस चीज से दिक्कत है तो अपना फ्रिज का काम खुद करें, मुझसे उम्मीद ना रखें। मैं बस एक ही फ्रिज इस्तेमाल करूंगी, वो भी रसोई का। और वैसे भी आप सबका फ्रिज का पर्सनल है ना, तो मैं क्यों हाथ लगाऊं? आपके फ्रिज को, अपना फ्रिज खुद संभालो। इस तरह पूजा घर में रहकर ही किसी के पर्सनल फ्रिज को हाथ नहीं लगाती और ना ही उनके फ्रिज से उनका सामान निकाल कर देती है, जिस वजह से विशाल, शांति और काजल को अपना काम करने के लिए खुद उठना पड़ता है। भाभी, खाने के बाद मुझे लस्सी चाहिए होती है, आप तो लाने से रही। बेटा ऊपर जा रही है तो मेरी रसमलाई भी ले आना। बहन, मेरी आइसक्रीम भी ले आना। माँ भाई, मेरा खाना हो चुका है, अब मैं नीचे नहीं आऊंगी। खुद ऊपर अपने फ्रिज से अपना सामान लो जाकर। काजल अपनी माँ भाई का भी काम नहीं करती, जिस वजह से शांति खुद ऊपर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सब अपना काम खुद करते हैं तो उन्हें पूजा का ख्याल आता है। अरे बहू, मुंह क्यों फुला कर बैठी है? तू जो हमें समझाना चाहती थी मुझे तो समझ आ गया है, इसलिए तू मेरा सामान अब किसी भी फ्रिज में रख, मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं दिक्कत झेल रही हूँ मुझे वो बर्दाश्त नहीं। सही बोल रही हो माँ, मैं भी थक जाती हूँ। उस दिन के लिए माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बुरा सुलूक किया। भाभी, अब मुझे समझ आ गया है आप कैसे पूरे घर का काम करके हमारा काम करती थी। आपकी ये तरकीब अच्छी है। मैं भी सॉरी भाभी। हमारा भी सॉरी कबूल करो। अरे हमारा भी सॉरी। सबके सॉरी कबूल होंगे, पर एक शर्त पर कि इस घर में सिर्फ एक ही फ्रिज रहेगा और वो होगा किचन में। आप एक बड़ा फ्रिज ले आओ, सबका सामान उसी में रख जाएगा। सभी पूजा की बात से सहमत होते हैं और एक बड़ा फ्रिज लाकर किचन में रख देते हैं, जिससे अब पूजा को भी दिक्कत नहीं होती और बाकी किसी को भी।
अमीर अम्बा देवी हाथों में आरती की थाली लिए बहू के स्वागत में खड़ी है। पड़ोसनें कानाफूसी कर रही हैं। तौबा तौबा, कितनी गर्मी लग रही है। वैसे तो ये अम्बा देवी अमीरी का खूब दिखावा करती है, लेकिन शादी के द्वार पर जनरेटर या टेबल पंखे की व्यवस्था भी नहीं करवाई। मुझको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, घर चलो बहन। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहुओं की दहेज का सामान देखकर चलेंगे। तभी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ जाती है, जिसके पीछे पीछे ट्रक भरकर दहेज का सामान आता है। वहीं गरीब बहू का दहेज छोटे से टेम्पो में से उतरता है। अमीर बहू का दहेज देखकर पड़ोसनें दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। अम्बा बहन, लगता है तगड़ी पैसे वाली पार्टी से समझाना जोड़ा है तुमने, तभी तो तुम्हारी अमीर बहू के मायके वालों ने खूब सारा बढ़िया बढ़िया दहेज का सामान दिया है। कितने मॉडर्न सेट बर्तन चढ़ाए हैं, और ये फर्नीचर गोदरेज का लग रहा है। मेरी बहू के मायके से भी गोदरेज का फर्नीचर मिला था। पड़ोसन की बात पर अमीर संजना अकड़ से कहती है, आंटी जी, गोदरेज का फर्नीचर दहेज में गरीब लड़की वाले देते हैं। मेरे डैडी ने मुझे सब कुछ एक्सपेंसिव दिया है। स्पेशली ये फर्नीचर काफी महंगा है। ये सोफा सेट एक्मे ब्रांड का है, पूरे 5 लाख का। ये पलंग अर्बन का है, 10 लाख का। बाकी ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर सब 7 स्टार क्वालिटी का है। इसमें कुछ लो या 3rd क्लास का नहीं, सब एक्सपेंसिव है। संजना का बदतमीजी भरा बर्ताव देखकर पड़ोसनों की शक्ल बन जाती है। करोड़पति बाप की बेटी है, इसलिए खुद पर ज्यादा घमंड दिखा रही है। वैसे अम्बा बहन, तुम्हारी अमीर बहू इतना एक्सपेंसिव दहेज लाई है, पर ये क्या, गरीब वाली का दहेज देखकर सब कुछ पुराना चढ़ा दिया। पीतल के बर्तन कितने खारे रंग का है, और आज के जमाने में मिट्टी का मटका कौन देता है भाई, और फूलदान भी मिट्टी वाला। आंटी जी, ये बर्तन दहेज के उन्होंने मेरी शादी के लिए सहेज कर रखा था, और पिताजी कुम्हार हैं, तो उन्होंने खास ये मटका मिट्टी के बर्तन से मेरे लिए तैयार किया था। निश्चल मन की गरीब आंचल एक एक दहेज का वर्णन कर रही थी, तभी अम्बा उसे झाड़ देती है। बस कर मेरी गरीब बहू, ये 2 कौड़ी का फीका पुराना दहेज दिखाकर तूने मेरी खुली तो उड़वा ही दी है। वो तो तेरे ससुर जी के जोर से तो इस घर की बहू बनकर खड़ी है, वरना तेरी औकात इस घर में नौकरानी बनने की भी नहीं थी। यह सुनकर आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अरे बस भी करो भाग्यवान, क्यों भरे लोगों के बीच में घर की लक्ष्मी को लज्जित कर रही हो। प्रदीप बेटा, बहू को लेकर जा। जी बाबूजी, आओ आंचल। कुछ देर बाद, अम्बा बहन, जल्दी से अपनी दोनों बहू की मुंह दिखाई करवा दो, ताकि हम भी अपने घर जाएं। हाँ जी, बस अभी बुला कर लाती हूँ। अम्बा सीधा अमीर वाली बहू के कमरे में आती है, जो कि फोन चला रही थी। संजना बहू, अभी तक तुमने जोड़ा चेंज नहीं किया? नीचे सारी औरतें मुंह दिखाई के लिए बैठी हैं। मम्मी, मेरा मुंह दिखाई का मूड नहीं है। मूड नहीं है? ये क्या मतलब है बहू? बस आधा घंटा चलकर बैठ जाओ, वरना सब क्या सोचेंगी। संजना घमंड से सास को झाड़ देती है। मम्मी जी, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। किसने कहा था पूरी मंडली को बुलाने को? जाकर मेरे लिए जूस बना कर लाइए। अमीर बहू की आवाज कमरे से सब पड़ोसनें सुनकर चुटकी लेने लगती हैं। तौबा तौबा, देखो एक दिन की बहू होकर सास को कैसे घमंड दिखा रही है। ए घमंड तो दिखाएगी ही बहन, दहेज जो लेकर आई है। अभी तो ये अम्बा देवी को सोनी उंगलियों पर नचाएगी। हाँ, पड़ोसनें तरह तरह की टिप्पणी करके चली जाती हैं। पूरा परिवार सोने की तैयारी करता है, तभी सास के कमरे का एसी खराब हो जाता है। धत तेरे की, ये एसी फिर खराब हो गया। अजी, मुझको तो इस खटारे पंखे में नींद नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ अपनी अमीर बहू के कमरे में सोने। सास तकिया उठाकर संजना के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन हो सकता है, मैं देखता हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ? अक्षत बेटा, मेरे कमरे का एसी फूक गया, बड़ी बेचैनी हो रही थी। क्या मैं आज रात तुम लोगों के कमरे में सो जाऊं? हाँ क्यों नहीं माँ, आप और संजना पलंग पर सो जाना। अम्बा फटाक से जाकर बहू के दहेज वाले पलंग पर फैल जाती है। अरे संजना बहू, तुम्हारे पलंग का गद्दा बड़ा मुलायम है, मेरे कमरे का तो चुभता है। अरे बहू, खड़ी क्यों हो? बत्ती बुझा दो। जी मम्मी जी, कबाब में हड्डी बनने के लिए टपक गई। गुस्से में संजना पीट करके सो जाती है। तभी सास नींद में पैर फेंक देती है। हे भगवान, ये कितने जोर से खर्राटे लेती है, ऊपर से फेविकोल की तरह चिपकी जा रही हैं। संजना गुस्से में सास को दूर धकेल देती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिरती है। दैया रे दैया, मेरी कमर टूट गई। ओहो, उठाओ री कोई। कमर पकड़े सास कमरे से खिसक लेती है। अगले दिन, अरे ओ मेरी गरीब बहू, मेरी संजना बहू के लिए स्पेशल दूध वाली चाय बना कर ले जा। आंचल जैसे ही चाय बनाना चालू करती है तो संजना धमक जाती है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, अपने 3rd क्लास चीप बर्तनों में मेरे लिए चाय मत चढ़ाओ। मेरे दहेज में जो क्रॉकरी कप सेट आया है, मुझे उसमें चाय लाना। जी अच्छा, मेरे लिए भी उसी महंगे वाले कप में चाय छानना, समझी आंचल बहू? और अपना ये मिट्टी का बर्तन गरीबों को दान कर दे, मुझे रसोड़े में दिखे ना।
दहेज को लेकर सास का भेदभाव देखकर आंचल का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद बहू चाय परोसती है। माँ जी, संजना ये लो चाय। अरे वाह बहू, ये कांच का कप तो हीरे की तरह चमक रहा है बिल्कुल। माँ जी, ये कप शाइन तो करेगा क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। आपने तो कभी इतने महंगे कप में चाय नहीं पिया होगा, आज पी लीजिए। संजना का ऐसा कहना अम्बा के दिल में चुभ जाता है। तभी कप उसके हाथ से छूटकर टूट जाता है, जिस पर बहू, ये क्या किया आपने मम्मी जी? पूरे 5,000 का एक्सपेंसिव कप तोड़ दिया। आपकी औकात ना रेडी वाले सस्ते कप में चाय पीने की है। हाँ। संजना बहू, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, कांच गरम था, हाथ से फिसल गया। इसी तरह संजना अपने एक्सपेंसिव दहेज का बखान करती रहती। वहीं सस्ता दहेज होने के चलते अम्बा कभी अपनी गरीब बहू को आदर मान नहीं देती थी। एक दिन, अरे आंचल बहू, ये मटका तो तुम्हारे पिता के दिए दहेज का है, इसमें पानी भर कर रखा करो। बाबूजी, माँ जी ने मिट्टी का कोई भी बर्तन इस्तेमाल करने से मना किया है, इसलिए बस याद के तौर पर संजो कर रखा है। पिताजी ने बड़ी प्यार से बनाया था। कहते कहते आंचल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रदीप कहता है, आंचल तुम दिल छोटा मत करो और इन मिट्टी का गुलदस्तों से अपने कमरे को सजा लो। क्या सचमुच जी? आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं आंचल, बिल्कुल नहीं। और बहू, इस मटके को भी भर देना, क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, मटके का पानी पीता हूँ। जहां अम्बा अपने गरीब बहू को चित्त पर भी नहीं चढ़ती, वहीं ससुरपति उसके मान को बढ़ाते हैं। फिर एक दिन, बाप रे बाप, आज तो बिल्कुल हाई वोल्टेज की गर्मी है भैया, ठंडा जूस पी लेती हूँ। अम्बा जैसे ही बहू के दहेज का फ्रिज खोलती है तो वो राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। सासू माँ, आप में बिल्कुल सेंस नाम की चीज नहीं है। इतने चिपचिपी हाथ से मेरे एक्सपेंसिव फ्रिज को छू रही है, दूर हटिए। खुंदक में संजना सास को खींचकर हटा देती है, जिससे उसे बहुत ठेस पहुंचती है। ये लीजिए, पीजिए पानी। नहीं बहू, रहने दे, मेरी प्यास मर गई। आंखों में आंसू लेकर सास ससुर के कमरे में आती है, जहां गरीब बहू मिट्टी के गिलास में सत्तू बनाकर दे रही थी। बाबूजी, और सत्तू दूं? अरे ना बहू, पूरे 2.5 गिलास सत्तू पी गया, मेरा पेट फुल हो गया। अरे भाग्यवान, सत्तू पीना है क्या? अरे रहने दो, तुम तो अपनी अमीर बहू के दहेज का ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी पियो। प्यास से व्याकुल सास आंचल के हाथ से सत्तू का गिलास लेकर गटक जाती है। ये मिट्टी का ग्लास का सत्तू कितना स्वादिष्ट था, इतनी संतुष्टि तो आज तक संजना बहू के महंगे फ्रिज का पानी पीकर भी नहीं मिला। इसी तरह सिलसिला जारी था। जहां आंचल अपने सास के दिल जीतने का प्रयास करती रहती, वहीं संजना बार बार अपने एक्सपेंसिव दहेज के चलते सास को नीचे दिखाती। तभी एक दिन, क्या कर रहे हो अक्षत? अच्छे से पैर दबाओ। अरे पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे पांव दबा रहा हूं संजना, मैं थक गया हूं, मुझे सोने दो। ये देखकर अम्बा भड़क के कमरे में आ जाती है। बहू, ये निर्लज्जपना है। अरे पत्नी होने के नाते तुम्हारा धर्म बनता है कि अपने पति की सेवा करो, और तुम उसी से पैर दबवा रही हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? बस सासू माँ, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है, आपको इंटरफेयर करने का हक नहीं बनता। संजना बहू, तेरे पति से पहले अक्षत मेरा भी बेटा है। कैसा बेटा सासू माँ? बकायदा दहेज देकर मैंने आपके बेटे को खरीदा है और आपने बेचा है, समझी ना? इस बार अम्बा का सब्र मिट जाता है। बस बहू, बस, बड़ा नाज है ना तुझे तेरे दहेज पर। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुझ जैसी बहू को चुना। मैं खुद अपने बेटे का रिश्ता तुझसे तोड़ती हूँ। ऐसे कैसे माँ जी? दहेज का एक एक सामान मुझे वापस लाकर दीजिए, फिर होगा रिश्ता खत्म। अब सब लोग दहेज का सारा सामान लाकर रख देते हैं। तभी आंचल कहती है, संजना, तुम्हारे दहेज का सामान बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन पिछले 1 महीने मैंने तुम्हें बिस्तर पर चाय पानी खाना सब कुछ परोस कर दिया है, तो अब तुम 1 महीने इस घर में काम करोगी तब जाओगी। फाइन, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह के 5 बजते सास और जेठानी संजना को रसोई में भिड़ा देती है। अरे मेरी अमीर दहेज वाली बहू, चाय लेकर आओ जल्दी। ला रही हूँ। उफ, कितनी गर्मी है। ये लीजिए चाय। अब खड़ी होकर एसी की हवा मत खाइए, जाइए और खाने की तैयारी चालू कीजिए, फिर कपड़े भी धोना है। गर्मी में खाना बनाने कपड़े धोने में संजना के पसीने छूट जाते हैं और वो चक्कर खा जाती है। और होश आने पर, देख लिया देवरानी जी, तुम्हारे सेहत के बिगड़ने पर तुम्हारे लाखों करोड़ों का दहेज का सामान किसी काम नहीं आया, बल्कि ये गरीब परिवार तुम्हारी देखभाल कर रहा है, समझी? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। मुझसे गलती हो गई। परिवार के मायने मुझे आज समझ में आ गए हैं। अंत में दोनों बहुओं को एक सा सम्मान मिलता है और खुशी खुशी रहने लगती।